इमरान खान को तोड़फोड़ के केस से रिलीफ मिल गया है, उनको बरी कर दिया गया है। और दूसरा ये कि वो ये कहते नज़र आ रहे हैं, उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया है कि मेरी अहलिया, बुखारी साहब ज़रा गौर कीजिएगा कि बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है, उनके जिल्द पर और उनकी ज़बान पर निशानात मौजूद हैं जहर दिए जाने के। तो ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है। बहुत अजीबोगरीब तरीके से ये बात कही भी गई है और बहुत अजीबोगरीब तरीके से ही लोग इसको समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे वो फरमाती हैं कि ये जो क्लीनर होता है, टॉयलेट क्लीनर दिया गया है, क्लीनर जो है उसके चंद कतरे जो हैं खुराक में डाल दिए गए थे और उन चंद कतरों ने असर होने में 1 महीना लगा दिया। अब देखिए 1 महीने के बाद वो कहते हैं कि मेरा पेट भी ख़राब हो गया, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। दूसरी बात यह है कि इल्ज़ाम दोनों ने ही लगाया है, बुशरा बीबी ने भी लगाया है और खान साहब ने भी लगाया है और दोनों ने कहा है कि अब शवाहद और गवाह आप खुद ढूंढे, हम तो सिर्फ शिकायत लगाएंगे, इल्ज़ाम लगाएंगे, बाकी काम आपका है। उनका ख्याल ये है कि पुलिस सिर्फ इस इंतजार में बैठी रहती है कि कब आप ताज़ा इल्ज़ाम लगाएं और हम चल दौड़ें उसके ऊपर। देखिए, गुजारिश ये है, एक तो मैं ये तब सोच भी नहीं सकता कि हुकूमत उनको मरवाने की कोई भी साजिश करेगी, इसलिए कि कर जाएगा कोई भी इल्ज़ाम ये और पटा ये हुकूमत के गले में डाला जाएगा, ये तो आप जानते हैं ना। लिहाजा कोई भी जी अक्ल आदमी ये नहीं मानेगा कि हुकूमत अपने गले में ये फंदा डालने के लिए उनको मारने की कोशिश करेगी या किसी ऐसी कोशिश को स्पॉन्सर करेगी या बर्दाश्त करेगी कि उनकी जान ले जाए कोई। ये हुकूमत के यानी मुफाद में नहीं है। देखिए बुखारी साहब, इसी मुल्क के अंदर बेनज़ीर साहिबा को शहीद करवा दिया गया, लियाकत अली खान को शहीद करवा दिया गया। देखिए, एक तो हमारे यहाँ ये बड़ी ज़्यादती है कि हम 1 सेकंड में इक्वेशनें तलाश कर लेते हैं। अब आप मुझे बताइए, बेनज़ीर भुट्टो का और बुशरा बीबी का क्या मुकाबला, खुदा के लिए ना करें जाती आप। ठीक है, अभी तो उनके ऊपर इस्लामी कानून के तहत मुकदमा जो चले, इतना ही है कि वो फर्स्ट लेडी थी और वो पहली खातून प्राइम मिनिस्टर थी। जी, मैं आ रहा हूँ। असल में ये इसका पस मंज़र क्या है वो बयान करना बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत शदीद ख्वाहिश है बुशरा बेगम की भी कि वो अडयाला जेल मुंतकिल हो जाए। उसके पीछे लोग इसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, ये मेरी इंटरप्रिटेशन नहीं है। कुछ का ख्याल ये है कि चूँकि पार्टी के दूसरे धड़े और उनकी फैमिली के लोग यानी बहनें, उनको एक्सेस हासिल हो गई है बहुत ज़्यादा और बुशरा बीबी बैठी रहती हैं वहाँ बनी गला में। वो चाहती हैं कि नहीं, मैं खुद इसको मॉनिटर करूँगी, क्योंकि पार्टी की क़यादत का भी मसला है। कुछ लोगों का ख्याल ये था कि बुशरा बीबी अपने पास रखना चाहती हैं ये, कुछ का ख्याल ये था कि फैमिली की बहनें जो हैं वो पार्टी की क़यादत अब संभालेंगी अपने भाई की गैर मौजूदगी में। हैविंग सेड दैट, ये जो तिश्नगी तो शायद इज़ अ बैड वर्ड, लेकिन ये कि जो जल्दी है मुंतकिल होने की अडयाला जेल में, इसके हवाले से अदालत में भी गए हुए हैं। आपको पता है, दरख्वास्त दी हुई है कि वहाँ रखें। अब बनी गला में जो घर है और अडयाला जेल में सिर्फ एक फ़र्क है कि दोनों इकट्ठे हो जाए। अच्छा, बस बाकी तमाम 5 स्टार फैसिलिटीज़ तो आपको पता है हुकूमती खर्चे के ऊपर जारी हो सारी हैं अडयाला जेल में। ठीक है जी, वो ऐसे एस्टिमेट्स आ रहे हैं कि अकल दंग रह जाती है कि 35 लाख रुपए का एक शख्स खाना खा गया है वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें जो हैं बहुत घटिया लेवल की हैं, बहुत अजीबोगरीब बातें हैं, लेकिन हो रही हैं। हम इसके ऊपर, ये अगर हुकूमत फैसिलिटेट कर रही है ना, तो ये हुकूमत नहीं, ये सारा कुछ अदालतें कर रही हैं। और आपको मैं फिर एक बात ईमानदारी से बताऊँ, अदालतें ना मुंतज़िर रहती हैं कि खान साहब को हुक्म तो करे ना, हुक्म ही नहीं करते वो। अब उन्होंने 2 हुक्म कर दिए, एक तो उन्होंने कहा कि जी ये बंदा ढूंढे कौन है जनाब, ये तो मारना चाह रहे हैं कोई इसको, बुशरा बीबी को। दूसरा उन्होंने ये कहा कि देखिए मेरे पर भी, यानी बुशरा बेगम ने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि खान साहब को भी जहर वहर देने की कोशिश की गई, कोशिश की जा रही है। ठीक है, ये मौक़िफ़ों की पेशरफ़्त तो नहीं थी। आगे चलने दीजिए मुझे। और देखिए क्या मासूम ख्वाहिश है कि इसका टेस्ट आप शौकत खानम के डॉक्टर आसम, क्या नाम है जिनके, डॉक्टर आसम यूनुस से। यानी आपको गोलियां लग जाएं, लीगो मेडिकल केस बन जाए, तो आप वहाँ 170 मील से या 150 मील से वज़ीराबाद से वापस भागते हैं शौकत खानम आके मुआयना कराने के लिए। हालांकि लीगली तौर पर पाकिस्तान के पिनल कोड के तहत आपको किसी सरकारी अस्पताल से मुआयना कराना होता है। अब इल्ज़ाम लगा दिया, रिजल्ट आपके सामने है। आपका ख्याल है डॉक्टर आसम यूनुस साहब ये कहेंगे कि नहीं जनाब, इनको किसी ने जहर नहीं दिया है? तो ये जो अजीबो गरीब किस्म की ख्वाहिशात हैं, अजीबो गरीब किस्म के इल्ज़ामात हैं, इसके ऊपर मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा हम बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये बात मैंने आपको बता दी है कि खान साहब को फैसिलिटेट करेगी कोर्ट
हर मामला जो लेके वो कोर्ट में गए हैं, चाहे वो पेशावर हाई कोर्ट है, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उनकी ख्वाहिशों का एहतराम किया गया है। Exactly. और हमें फिर ये पता चला कि वो गुड टू सी यू, गॉड ब्लेस यू टाइप रिवाज अभी भी अदालतों में मौजूद है। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन मुखर्री साहब, वैसे ये बात आपकी ठीक है कि हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी, बल्कि इतना तो शायद बाहर उनको सिक्योरिटी या चीज़ें फैसिलिटेट ना किया जा रहा होता जितना इनको जेल में किया जा रहा है कि अपने गले में कौन फंदा बांध देगा अगर इन दोनों को कुछ हो गया तो। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ये एक बनने जा रहा है, ग्रैंड अलायंस करेंगे और उसमें सारी पार्टियों को शामिल करेंगे, ये कह रहे हैं वो खान जिन साहब। पार्टियों का नाम है ना जी, उनसे ग्रैंड के अलावा कोई और लफ्ज़ ढूंढना चाहिए। वो ग्रैंड श्रैंड तो कोई नहीं है। उनमें मेंबर जमात कितने इस्लामी कितने है, MWM है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और पश्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी, पार्टी, हाँ। ये हैं ग्रैंड अलायंस। तो बन जाएगी तो वो देख लेंगे क्या होगा। ये कितनी मिला के कितनी सीट्स होंगी इनके पास? सीटों का तो हाल बहुत बुरा है, उस तरफ ना जाएं। लेकिन ये है कि अगर आप ग्रैंड अलायंस बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बनाएं, कोई रोक नहीं सकता आपको, ये आपकी अपनी स्वाबदीद है। लेकिन काश आपने ये ख्वाहिश की होती, जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनके साथ किसी के साथ मिलकर अगर आप अलायंस बनाते तो आज हुकूमत भी आपकी होती। अच्छा। पीपल्स पार्टी एज ए लास्ट चॉइस गई है मुस्लिम लीग नवाज के साथ। आपको याद होगा अच्छी तरह से कि बिलावल चाहते थे कि बिलावल ने हो भी जाए। इवन जरदारी साहब इंतजार करते रहे उनका वो, लेकिन उन्होंने कहा था मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। ठीक है जी, वो हाथ बात नहीं नहीं मिलाएंगे तो फिर हाँ, उसका नतीजा भी खुद ही भुगत रहे हैं ना। अब वो ये वैसे ये बात है, ये 86 के 86 जो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, जैसे हमने फर्स्ट हाफ में बात की थी, ये भी इसी ग्रैंड अलायंस में आएंगे इंडिपेंडेंट। जाहिर है, नहीं वो जाहिर मतलब वो तो खैर उनकी अपनी पार्टी के लोग हैं, चाहे जो मर्जी हम मतलब कानूनी तौर पर या आईनी तौर पर जो भी सूरत हाल हो, लेकिन हैं तो उन्हीं के लोग। लेकिन अब आप PTI के अंदर दो धड़े बिल्कुल वाजे हैं। एक असद कैसर साहब लीड कर रहे हैं जो खान साहब के जज्बात और उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं, छोड़ेंगे नहीं, कल चलने नहीं देंगे, हुकूमत नहीं चलने देंगे, पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। और एक आखिरी बात जो एतबार से वो ये है कि खान साहब एक और मुकदमे में वो और उनके साथी जो हैं वो बरी हो गए। तोड़फोड़ केस तो एक एक करके जो मुकदमात हैं वो अपने ख़त्म होते जा रहे हैं। तो दूसरों के जब ख़त्म हुए तो कहा कि देखें जनाब लाडले आ गए हैं और पता नहीं कौन उनको बचा रहा है और कौन उनको ये कर रहा है। अपने बारे में कुछ अभी उन्होंने फतवा जारी नहीं किया कि ये सब कुछ किस खाते में हो रहा है। बिल्कुल ख़त्म तो हो रहे हैं केसेस, जहाँ पे उनको रिलीफ मिल रहा है वहाँ पे उन्हें रिलीफ मिल रहा है। लेकिन अब आप PTI के अंदर दो धड़े बिल्कुल वाजे हैं। एक असद कैसर साहब लीड कर रहे हैं जो खान साहब के जज्बात और उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं, छोड़ेंगे नहीं, कल चलने नहीं देंगे, हुकूमत नहीं चलने देंगे, पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। और एक आखिरी बात जो एतबार से वो ये है कि खान साहब एक और मुकदमे में वो और उनके साथी जो हैं वो बरी हो गए। तोड़फोड़ केस तो एक एक करके जो मुकदमात हैं वो अपने ख़त्म होते जा रहे हैं। तो दूसरों के जब ख़त्म हुए तो कहा कि देखें जनाब लाडले आ गए हैं और पता नहीं कौन उनको बचा रहा है और कौन उनको ये कर रहा है। अपने बारे में कुछ अभी उन्होंने फतवा जारी नहीं किया कि ये सब कुछ किस खाते में हो रहा है। बिल्कुल ख़त्म तो हो रहे हैं केसेस, जहाँ पे उनको रिलीफ मिल रहा है वहाँ पे उन्हें रिलीफ मिल रहा है।